हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेप्टेंस करें और अपने जीवन में पल में कैसे जिएं। 34 इकिगाई उद्धरण जो आपको प्रेरित करेंगे और आपको प्रतिबिंबित करेंगे। यह मुख्य रूप से ओकिनावा शहर से जुड़ा है, जो पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों को समेटे हुए है। हम इस आकर्षक अवधारणा को और करीब से देखेंगे। स्वीकृति और पल में जीने से संबंधित प्रेरक इकिगाई उद्धरणों पर विशेष जोर देने के साथ प्रकृति और सुंदरता, स्वास्थ्य और दीर्घायु, गति, खुशी, उद्देश्य और तामसी। मोटिवेशनल कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं है, केवल वर्तमान है। क्षण, अतीत पर पछतावा करना और भविष्य से डरना बंद करो। आज आपके पास सब कुछ है, मौके का फायदा उठाओ, इसे याद रखने लायक बनाएं। इकिगाई को जीवित रहने की भावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब एक व्यक्ति की चेतना जीने के मकसद के रूप में हम अपनी भावनाओं को पैदा नहीं करते हैं, वे बस हमारे पास आते हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना होगा, उनका स्वागत करना चाल है। एक खुश व्यक्ति भविष्य पर ध्यान देने के लिए वर्तमान से बहुत संतुष्ट है। अगर आप सही तरीके से देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक बगीचा है। केवल वही चीजें जो अपूर्ण और क्षणिक हैं, वास्तव में सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि केवल वे चीजें ही प्राकृतिक दुनिया से मिलती जुलती हैं। जापानी संस्कृति में यह माना जाता है कि केवल अपूर्ण वस्तुएं, जैसे फटा हुआ प्याला, सचमुच सुंदर हो सकता है। इसे वबी सभी कहते हैं। पूर्णता की खोज को छोड़ने का प्रयास करें और इसके बजाय उस सुंदरता को स्वीकार करें जो जीवन की सभी खामियों में निहित है। परिणाम अतिरिक्त ऊर्जा, कम तनाव और लंबा जीवन होगा। पथविहीन वनों में सुख है, सुनसान किनारे में उल्लास है, गहरे समुद्र के किनारे कोई समाज नहीं है और उसकी गर्जना में संगीत है। मैं मनुष्य से कम नहीं, प्रकृति से अधिक प्रेम करता हूँ। अगर आदमी में चाय नहीं है तो वो सच्चाई और सुंदरता को समझने में असमर्थ है। सच्चा मौन मन का बाकी हिस्सा है और आत्मा के लिए शरीर, पोषण और ताजगी के लिए नींद क्या है। शायद इकिगाई हम सभी का एक पीटर पैन बनाता है और यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। हम सब 12 वर्ष के हों। इकिगाई में दिमाग की यौवन महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिबद्धता और जुनून भी है, हालांकि यह आपके लक्ष्य को महत्वहीन लगता है। केवल सक्रिय रहने से ही आप 100 साल जीना चाहते हैं। बढ़ा चल, अपना रास्ता मत बदलो। आप जो कुछ भी करते हैं, सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। जैसे ही आप ये पहला छोटा कदम उठाते हैं, आपकी चिंता गायब हो जाएगी और आप जो गतिविधि कर रहे हैं उसमें एक सुखद प्रवाह प्राप्त होगा। सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा हासिल करते हैं, वे वही हैं जो प्रवाह की स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक समय व्यतीत करते हैं। क्या कोई वास्तव में सेवानिवृत्त हो सकता है यदि वो जो करता है उसके बारे में भावुक हो? यदि आप प्रयास को अपनी खुशी का प्राथमिक स्रोत बनाने की प्रक्रिया को बना सकते हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती में सफल हुए हैं। इस जीवन में खुश रहने के लिए 3 बहुत जरूरी चीजें हैं: कुछ करना है, कुछ प्यार करना है और कुछ उम्मीद करना है। इकिगाई का अंग्रेजी में जीवन उद्देश्य के रूप में अनुवाद करना काफी दुर्जेय लगता है, लेकिन इकिगाई को किसी व्यक्ति के जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वास्तव में जीवन शब्द दैनिक जीवन के साथ अधिक संरेखित होता है। दूसरे शब्दों में, इकिगाई उस आनंद के बारे में हो सकता है जो एक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन जीने में मिलता है, जिसके बिना उनका जीवन संपूर्ण रूप से सुखी नहीं होगा। इकिगाई वो क्रिया है जो हम खुशी की खोज में करते हैं। इस पल का आनंद ऐसे ले जैसे कि यह आपकी आखिरी सांस हो। आप एक समय में केवल एक ही दिन जी सकते हैं और कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि वे अगली सुबह उठेंगे। इसलिए खुशियों को टाले नहीं। आपके जीवन का सबसे अच्छा पल हमेशा यही होता है। ओकिनावा में हर दिन खुश रहना इकिगाई है। आप अपने समुदाय की सेवा कैसे करना चाहते हैं, यह पूछकर अपनी खुद की इकिगाई खोजें। यदि आप अनिर्णीत हैं, तो अपने सपनों को याद करें जब आप छोटे थे, शायद अपनी युवावस्था में। एक आदमी जंगल की तरह है, व्यक्तिगत और फिर भी जुड़े और विकास के लिए दूसरों पर निर्भर। युवा लोग अक्सर कहते हैं, मेरे जीवन में कोई इकिगाई नहीं है।
यह स्पष्ट है, जो लोग खुद को अलग थलग कर लेते हैं, उनके पास इकागाई नहीं हो सकता। अर्थ या उद्देश्य। अर्थ और उद्देश्य पारस्परिक संबंधों में ही पाया जाता है। अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखना और उन्हें घेरना ही मेरी इकागाई है। ओकिनावास इचारिबा चोदे के सिद्धांत से जीते हैं, एक स्थानीय अभिव्यक्ति जिसका अर्थ है हर किसी के साथ भाई की तरह व्यवहार करें, भले ही आप उनसे पहले कभी नहीं मिले हों। यह पता चला है कि ओगिमी के निवासियों की खुशी के रहस्यों में से एक समुदाय के हिस्से की तरह महसूस कर रहा है। जिंदगी का उद्देश्य है उद्देश्य की जिंदगी। सबसे बढ़कर उसे अपना उद्देश्य, बिस्तर से उठने का कारण, अपनी इकागाई को खोजना होगा। दुनिया में आप किस एक चीज को सबसे ज्यादा बदलना चाहेंगे? वर्तमान में ऐसा क्या है जो आपको जीवन में बहुत खुश और आनंदित बनाता है? क्या कारण है कि आप सुबह उठते हैं और अपना दिन गुजारते हैं? हमारी इकागाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज जो हम में समान है वो यह है कि हम सभी अर्थ खोज रहे हैं। जब हम अपने दिन को उस चीज से जुड़ाव महसूस करते हुए बिताते हैं जो हमारे लिए सार्थक है, तो हम अधिक पूर्ण रूप से जीते हैं। जब हम कनेक्शन खो देते हैं, हम निराशा महसूस करते हैं। इकागाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज जो हम में समान है वो यह है कि हम सभी अर्थ खोज रहे हैं। जब हम अपने दिन को उस चीज से जुड़ाव महसूस करते हुए बिताते हैं जो हमारे लिए सार्थक है, तो हम अधिक पूर्ण रूप से जीते हैं। जब हम कनेक्शन खो देते हैं, हम निराशा महसूस करते हैं।